एक चीज अपनी बताता हूं, जब मैं अपना प्रिपरेशन करता था, आपको पता है कि मुझे जब मैं प्रिपरेशन करता था ना, तो कभी कभी मैं ढीला पड़ जाता था, ऐसा लगता था कि यार पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा और मैं ये करूं क्या ना करूं। पता फिर मैं क्या करता था, मेरे को इससे बहुत मतलब रियलाइजेशन हो जाता था। मैं बैठ के आराम से सोचता था मैं ऐसे कि यार अगर देखो मेरे टाइम पे जो जेई का पेपर होता था ना, फुल सब्जेक्टिव होता था, फुल सब्जेक्टिव, और मैं सोचता था कि भाई 3300 सीट्स हैं, ठीक है ना। ऑल इंडिया रैंक कितनी है? ऑल इंडिया रैंक कितनी है? 3300 मैक्सिमम है, मैक्सिमम 3300 रैंक आएगी, क्योंकि 3300 सिलेक्शन होने हैं, ठीक है ना। तो भाई ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 3300 तक आएगी। मैंने कहा क्या मेरा 3300 में हो जाएगा? क्या मेरा 3300 में हो जाएगा? फिर मैं सोचता था कि यार मेरा हो जाएगा, तो एकदम डर लग जाता था अंदर से, यार होगा नहीं होगा, मैंने ड्रॉप वैसे ले लिया है, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मैं सोचता था ऐसे। फिर मैं सोचता था अच्छा ये सोच, थोड़ा थोड़ा कम डरते हैं, मतलब इतना डरते नहीं है, थोड़ा कम डरते हैं। मैं सोच रहा मैं कितनी रैंक तो खुश हो जाऊंगा। तो मैं सोचता था कि मैं तो ऑल इंडिया रैंक अगर मेरी 1000 के आसपास भी आ गई ना, ठीक है, तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, ये मेरे लिए ठीक रहेगा, इतना ठीक है। क्योंकि मुझे यह भी लगता था कि यार देखो मैं उस लेवल का भी होशियार नहीं हूं कि मेरी टॉप 10 में आ जाए, 50 में आ जाए, मैं टॉप कर जाऊं। कभी कभी मैं अच्छा पढ़ लेता था, लग जाता था मुझे कि भाई तुक्का लग सकता है, बट नहीं आगा, अंदर से पता चल जाता था कि टॉप 10 20 50 तक तो नहीं आनी। लेकिन अगर मैं पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं कहां तक, यहां तक, इतने तक मेरी रैंक आ जानी चाहिए, तो मैं खुश हो जाऊंगा। आई विल बी हैप्पी। अगर मेरा ये हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा यहां तक। तो फिर मैं मेरे से अपना दूसरा सवाल पूछता था मैंने क्या तेरी हरकतें, तेरा एटीट्यूड, क्या तेरा एटीट्यूड ऑल इंडिया रैंक 100 वाला है? क्या मेरा एटीट्यूड ऑल इंडिया रैंक 1000 वाला है, 100 वाला है, 2000 वाला है? ऐसे मैं पूछता था अपने आप से। तो भाई मैं जब सोचता था ना कि ऑल इंडिया रैंक 1000 जिसकी आनी है, वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, जब तुझे नींद आ रही है, तुझे आलस आ रहा है, तू सोच रहा है कि अभी सो जाऊं, यहीं सो जाऊं, मैं यहीं गिर जाऊं, ठीक, तेरे सामने एक्सरसाइज रखी है, तुझे ये करनी है। अगर तेरी जगह यहां ऑल इंडिया रैंक 1000 बैठा होता, 800 बैठा होता, 700 बैठा होता, तो वो इस एक्सरसाइज को देख के, जिसे देख के तुझे आलस आ रहा है, तू इसको करना नहीं चाहता, क्या वो इसको छोड़ देता? भाई साहब फिर मुझे अंदर से ही एहसास होता कि भाई जिसकी होता था, मतलब कि जिसकी 1000 रैंक आनी है, जो टॉप 1000 में आएगा, 500 में आएगा, भाई वो इस एक्सरसाइज को अभी निपटाता, अभी का अभी, यही पूरी सॉल्व करता, पूरे आराम आराम से, ठीक। और तू सोना चाहता है, तेरे को नींद आ रही है, तू सोच रहा है कि अब नहीं करूंगा, कल करूंगा। ये हरकतें होती हैं टॉप 1000 रैंक की। तो फिर मुझे ना अपने आप ही अंदर से ही इनविजिबल चांटा लगता था मेरा ही, ठीक, कि तू क्या चाहता है कि तेरी रैंक भी आ जाए और तू पढ़े भी ना, है? ऐसा हो सकता है? फिर मुझे लगता था भाई पढ़ ले, वरना ये ना सपने हैं, और सपने देखने का अधिकार ऊपर वाले ने सबको दिया है, सब देख रहे हैं सपने, पूरे किसी किसी के होते हैं, रैंक तो किसी किसी की आएगी, बहुत कम की, सपने हर एक देखेगा। तो भाई अगर उनमें नहीं जाना, कि जिनके सपने बस सपने ही रह जाते हैं फिर चुपचाप से, तो पढ़ ले। तो भाई मैं एकदम सीधे बैठ जाता ऐसे। मैंने कहा भाई पढ़ ले, कुछ भी कर, मुंह धो के आ, जरा सा 5 मिनट वॉक करके आ, कुछ भी कर, ऐसे हाथों को कर ले, ऐसे कर ले, कुछ भी कर ले, पर इसको कर, क्योंकि जिसकी रैंक 1000 आनी है ना, वो इसको कर रहा होगा बैठ के। तो मेरे को अपने आप ही हो जाता था। मेरी रैंक 800 प्लस थी, 850, मतलब 800 प्लस रैंक थी मेरी भाई, आ गई थी। मेरे को लगता था कि बस, क्योंकि मेरा ना पहले साल जो 12th में था ना, उस टाइम मैंने दिया था, फिर मैंने ड्रॉप लिया, तो मेरे को ना डर बहुत था। फिर मुझे आईआईटी दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग मिली, उतनी मिलती थी उस टाइम 800 के आसपास की रैंक पे, मैकेनिकल भी नहीं मिली थी मुझे,
आईआईटी दिल्ली में, दूसरी दूर वाली दिल्ली में दूसरी वाली आईआईटी में मिल रही थी, पर वहां मुझे जाना नहीं था। मैं कहा चलो यार 4 साल की केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, 4 साल बाद जॉब वॉब लग जाएगी, ठीक हो जाएगा, इसी को ले लेते हैं। वही ले ली थी मैंने, पता नहीं क्यों, बस ठीक है, हो गया। भाई इस चीज को सोच लो आप कि मुझे कितनी रैंक चाहिए, 1000। क्या मेरा एटीट्यूड 1000 रैंक वाला है? अपने आप से पूछ लो बस कि मैं जो इस वक्त कर रहा हूं, क्या ऑल इंडिया रैंक 1000 यही कर रहा होगा? ठीक, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है। सर आपने फिर से जॉब की किसी कंपनी में, मतलब जब मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं जब आईआईटी दिल्ली के मतलब 4th ईयर में था मैं, ठीक है ना, तो मैं कैंपस में जो कंपनी आती है ना उनमें बैठा था इंटरव्यू में। हालांकि मैं तो 4th ईयर में था ना, मैं तो मैं 3rd ईयर से ही यूपीएससी की, ठीक है ना, यूपीएससी की मतलब प्रिपरेशन कर रहा था, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा था मैं 3rd ईयर से ही, तीसरे साल से। तो मेरा श्योर था कि मैं जॉब तो नहीं लूंगा, तो मेरा जब मैं 3rd ईयर से कर रहा तो 4th ईयर में दूंगा, मान लो नहीं हुआ तो 5th ईयर में तो हो ही जाएगा। और यकीन मानो मेरा ना तो 4th ईयर में देने से हुआ, ना भाई उसके बाद 1 साल और मैंने प्रिपरेशन की यूपीएससी की, तब भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि भाई पढ़ा ले चल के, बहुत हो गया, तो मेरा नहीं हुआ यूपीएससी में। बट मैंने इसके चक्कर में जॉब नहीं ली, वरना मेरी 3 जॉब्स लगी थी, 3 जॉब्स थी मेरे पास। एक एसीसी सीमेंट में थी चेन्नई में, ठीक है ना, एक आईओसीएल मुंबई में थी, और एक और थी। 3 जॉब्स थी मेरे पास, ठीक है ना, जब मैंने 4th ईयर निपटाया था। हालांकि तीनों जॉब ऐसी थी कि उनके पैकेज एवरेज थे, बहुत हाई पैकेज वाली जॉब नहीं थी, बट 3 जॉब मेरी लग गई थी, तो मैंने नहीं लिया, ठीक है ना। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता रहा, वहीं आईआईटी दिल्ली के पास ही बिल्कुल कटवरिया सराय है, आपने सुना होगा कटवरिया सराय। इसमें मैं एक रूम लेके 1 साल तक प्रिपरेशन की है वहां पे, ठीक है, रूम लेके, मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा यार 2 बार तूने यूपीएससी दे लिया, अगर मतलब 4 ही चांस है तेरे पास, अगर मजाक मजाक में तीसरा भी गया तो तेरा हो गया। तो मैंने सोचा कि यार थोड़े दिन ना कुछ पढ़ा लेता हूं, कुछ कर लेता हूं, उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर दूंगा, ठीक है ना। बस फिर उसके बाद मैं कोटा आ गया बंसल क्लासेस में, ठीक है। 2005 में मेरी बीटेक हो गई थी, 2006 तक मैंने दम लगाए, फिर मैं पढ़ाने आ गया। और फिर उसके बाद मैं भूल ही गया कि मुझे आईएएस करना था क्या, फिर बस मैं टीचर हो गया। कोटा में आते ही ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, पढ़ाते पढ़ाते भूल ही गया। फिर मुझे याद आया जब मेरी एज निकल गई कि यार तू तो आईएएस करना था तुझे, तो एक इतने सालों तक फिर पढ़ाया, अब तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, भाई साहब थोड़े से दिन मेहनत कर लो, मेहनत को खींचती है। जैसे आप प्रिपरेशन करोगे ना, ठीक, आईआईटी की, वो प्रिपरेशन आपकी प्रिपरेशन को बढ़ाएगी। बस एक बार शुरू कर दो अच्छे से।